हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम पढ़ेंगे रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन से पहले हमने फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम कॉल करते हैं तभी रन होता है। ठीक है। रिकर्शन कुछ नहीं होता, हम एक फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं तो रिकर्शन कहलाता है। ठीक है। जैसे ये एक फंक्शन है ट्राई रिकर्शन। ठीक है। इसको हमने इस फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रखा है तो ये रिकर्शन होता है। ठीक है। अब हम ये एग्जांपल नहीं लेंगे, इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, इस फंक्शन को समझने के लिए आपको फैक्टोरियल के बारे में पता होना आवश्यक है। फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल का मतलब ये है कि ऑल पॉजिटिव जो नंबर है इससे छोटे या ये खुद उनकी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है। तो ये फैक्टोरियल होता है। आप गूगल कर लेना, विकिपीडिया पढ़ लेना। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाया जो कि n पैरामीटर लेता है। ठीक है। तो फैक्टोरियल में एक की पार्ट ये है कि जो 0 है और जो 1 है उनका फैक्टोरियल हमेशा 1 ही होता है। तो यहाँ हमने इफ़ कंडीशन लिखी और चेक कर लिया कि भाई अगर जो इनपुट वैल्यू है, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट जो यूज़र पास कर रहा है, जैसे हमने 5 पास किया है, ये 0 और 1 होता तो यहाँ पे रिटर्न 1 कर देते और एग्जिट कर जाते। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने 5 पास किया है तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे हमने अपना कोड लिखा हुआ है कि n मल्टीप्लाई बाय, हमने इस फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया है एक घटाकर, क्योंकि जो हमारा फैक्टोरियल होता है वो एक कम होकर मल्टीप्लाई होता रहता है, इसलिए हमने एक घटाकर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब होगा क्या, सबसे पहले हमने 5 पास किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर ये इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर देगा एक घटाकर 4 से। ठीक है। तो ये फिर से चेक करता आएगा, फिर 5 गुणा 4 हो जाएगा, फिर इसको फिर से कॉल होगा 3 से, फिर ऐसे करते करते 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 का रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं अब इसको रन करूंगा तो 120 प्रिंट हो जाने हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट 120 ही है। इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं पाइथन को, सॉरी रिकर्शन को। आप कोई भी ऑनलाइन विजुलाइजर ढूंढ लेना, रिकर्शन विजुलाइजर। ठीक है। जैसे आपने देखा कि भाई 0 के साथ पास हुआ, 1 के साथ तो 1 1 ही आउटपुट हुआ, फिर 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 इंटू 2 6, 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है। और फिर 5 के साथ 120, तो आउटपुट 120 आ गया। इसको और एक सिंपल तरीका मैंने एक और लिखा हुआ है। ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये काउंटडाउन है सिंपल सा। यहाँ पे हम प्रिंट प्रिंट तो वो उसके अंदर ही कराया हुआ हमने। ठीक है। तो ये हमने एक काउंटडाउन फंक्शन लिखा जो कि एक पैरामीटर लेता है n। ठीक है। हम सिंपली उस पैरामीटर को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, पहली लाइन में। फिर हम चेक करते हैं ये 0 तो नहीं है। अगर ये 0 है तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए, हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है। अगर 0 नहीं है तो हम इस फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे, बस जो हमारा n है करंटली उसको एक घटाकर। ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो 5 यहाँ पे जाएगा, यहाँ से 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा 5 0 के बराबर तो नहीं है, तो फिर यहाँ पे 5 माइनस 1 से ये सेम फंक्शन रन कर जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते यहाँ पे आएगा, फिर 3 यहाँ पे जाएगा, फिर ये फंक्शन आएगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके 5 से 0 तक प्रिंट हो जाने हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा रिकर्शन था। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो मैंने कोड दिखाए हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल में, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आई होप आपको समझ में आया। धन्यवाद।